In this video, we are going to learn what is elastic block storage. Basically, the hard disk of your servers. जो भी डेटा स्टोर होता है, देखो सर्वर्स आर यूजलेस अगर उस पर डेटा परसिस्टेंटली स्टोर ना हो. एंड आई नो मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा डीप लग रही है, लाइक आई एम एन एक्टर और समथिंग, बट थोड़ा बीमार हूँ. सहल हो थोड़ा. लेट्स गो. Okay, then let us download the note. आपको दिखा दूँ. Here are the notes. The comment section. Open this link. It will drive you to the folder. Today we are going to learn EBS. So let's download it. चलो, let us begin. EBS क्या है? सिंपल भाषा में समझाऊँ तो it's an hard disk of your EC2 servers. आपके सर्वर्स के हार्ड डिस्क है. सर्वर्स हार्ड डिस्क का क्या यूज होता है? टू टेक बैकअप. आपका डेटा परसिस्टेंटली स्टोर्ड हो कि वो अगर EC2 इंस्टेंस सपोज चेंज भी हो जाए, हमने एक EC2 इंस्टेंस बनाया, देन वी वांट टू स्केल कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे दूसरा चाहिए, डेटा थोड़ी चेंज होगा, डेटा तो वही होगा. तो EBS इज एन हार्ड डिस्क जो आप एक वॉल्यूम से हटा के दूसरे पे अटैच कर सकते हो. बस इतना ही है. एज सिंपल एज दैट. डेटा ऑफ एन EC2 इंस्टेंस इज स्टोर्ड ऑन EBS टू स्टोर परसिस्टेंटली. अगर डेटा परसिस्टेंटली स्टोर ना हो तो उसका कोई भी फायदा नहीं है. आपको लगता है कि हाँ आपने कोड एक दिन यूज किया, फिर कल आया और वो कोड ही डिफरेंट हो गया, चेंज हो गया. वी डोंट वांट दैट. तो EBS इज यूज टू स्टोर परसिस्टेंटली. देखो EC2 इंस्टेंस के पास अपना OS होता है, कंप्यूटेशनल पावर्स, एंड रैम होता है. सो इट नीड्स सम परसिस्टेंट स्टोरेज जो EBS प्रोवाइड करता है. डेटा इज स्टोर्ड इन ब्लॉक्स नॉट फाइल्स. फिक्स्ड ब्लॉक्स मतलब हर एक ब्लॉक की साइज यही होगी. सो डिवाइडेड. EBS is highly available, can be attached and detached. Now backup is very important. If data gets corrupted or deleted, data is restored from backups. यहाँ पे हेल्प करता है स्नैपशॉट. स्नैपशॉट क्या है कि आपके पूरे डेटा की कॉपी सेव कर देना. विद द हेल्प ऑफ दिस स्नैपशॉट पूरा एक EBS वॉल्यूम नया कैन बी क्रिएटेड. Basically, it's a copy of all your data to different servers, and whenever we need, we can retrieve it and attach to a new EC2 instance. EBS can be encrypted using AWS EKMS. मतलब security is very important, so we encrypt it with algorithms like AES 256. It's a service जो security provide करती है. बस इतना ही फिलहाल के लिए, इतना ही याद रखो. Now types of EBS कि we'll see it in detail. Okay, types of EBS. General purpose higher IOPS HDD. HDD मतलब क्या? जो which is slow but cheap, सस्ता है. सो इट्स यूज फॉर बैकअप पर्पस. जो हम लॉग्स और वो सब स्टोर करने के लिए HDD यूज होता है. IOPS मतलब हायर IOPS मीन्स इनपुट और आउटपुट रीड राइट की स्पीड ज़्यादा होना. ये हार्ड डिस्क है. सो वी आर रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स ऑन द हार्ड डिस्क. जितनी ज़्यादा स्पीड उतना जल्दी होना. जनरल पर्पस मतलब क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग कि बैकअप भी है, स्पीड भी एकदम मीडियम जैसी अच्छी खासी है. इतना चीप नहीं है लाइक HDD, बट इट्स in the middle of everything. These are the types of EBS. EBS can be attached or detached. कोई भी EC2 इंस्टेंस में easily attach हो सकता है like a hard disk. And that is our EBS snapshot. मतलब आपका जो भी डेटा है उसके कॉपी ले लेना और दूसरे कोई रीजन में, दूसरे कोई अवेलेबिलिटी जोन में, लाइक योर डेटा इज स्टोर्ड, आपके इंडिया का डेटा इज स्टोर्ड इन सपोज ऑस्ट्रेलिया जस्ट फॉर बैकअप पर्पस. वी कैन डू दैट. एंड एंटायर वॉल्यूम कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ स्नैपशॉट. जो भी हमने कॉपी रखी है उससे पूरा एक नया वॉल्यूम EBS वॉल्यूम कैन बी क्रिएटेड. सो दिस वाज इट वाज वेरी शॉर्ट लेक्चर, बस इतना ही समझाना था कि EBS वॉल्यूम्स आर हार्ड डिस्क फॉर EC2 इंस्टेंस. यू माइट इवन नॉट नो, बट जब भी आप EC2 इंस्टेंस बनाते हो ना, यू ऑलरेडी क्रिएट एन EBS वॉल्यूम. क्योंकि डेटा परसिस्टेंटली स्टोर तो हमको करना नहीं है. Let me just log in or will create a new EBS file. Okay, then we are on our AWS console. Let us launch an EC2 instance जहाँ पे हम अपना EBS वॉल्यूम भी उसमें अटैच करेंगे. ओके, EC2 instance. Let's go. EC2 की pair. Select an existing one. बहुत चली. देखो, this is we are creating the EBS volume.
कि मुझे ये 8 GB का स्टोरेज चाहिए एंड जनरल पर्पज चलेगा फिलहाल के लिए. सो लॉन्च एन इंस्टेंस. ओके, इट्स इन द रनिंग स्टेज. तो हमने अपना सर्वर्स बना दिया ऑन द क्लाउड. हियर इलास्टिक ब्लॉक्स वॉल्यूम्स. हियर इज द वन वी जस्ट क्रिएटेड. देखो, अब आप इसका एक स्नैपशॉट बना सकते हो. वेल क्रिएटेड, जस्ट फॉर अ वाइल वेट. हम उसको डिटैच कर सकते हैं हमारे EC2 इंस्टेंस से, और डिटैच किया हुआ वॉल्यूम वी कैन अटैच टू. लाइफ साइकिल पॉलिसी भी क्या है हम देखेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर्स. इन द S3 बकेट बहुत मस्त चीज़ है लाइफ साइकिल पॉलिसी. सो लेट्स क्रिएट अ स्नैपशॉट, बेसिकली क्रिएटिंग अ बैकअप ऑफ EC2 डेटा. स्नैपशॉट इज क्रिएटेड, बैकअप ऑफ EC2 इंस्टेंस. अब इसके हेल्प से वी कैन क्रिएट एंड एंटायर न्यू create snapshot. Wait a minute. अच्छा वो अभी बन रहा है. let it do its job. Okay, it's completed now. देखो, create a volume from snapshot, create an image from snapshot. ये exact data हम स्टोर कर सकते हैं इन डिफरेंट रीजन. और अगर कोई डिजास्टर हो तो वी कैन क्रिएट एंटायर न्यू वॉल्यूम, वो भी ऑटोमेशन पे विद द हेल्प ऑफ स्नैपशॉट. So this was all about EBS volume. In the next video we are going to learn load balancing. बहुत मस्त चीज़ है. See you in the next video. Let's go. Tata.